मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है। चलिए शुरू करते हैं। शाजिया जी, क्या कलेक्टर को ताकत देने से ये भारत के, हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है? मैम, इस वक्फ बोर्ड के साथ जो ट्वीकिंग हुई है, मैं शाजिया इल्मी एज एन इंडिविजुअल से भी पूछ रहा हूं आज। देखिए, मैं जी ऐश्वर्या जी, देखिए, मेरी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से सीए को लेकर कितना गुमराह किया गया था और झूठ बोला गया था, कम से कम इस मामले में किसी तरह को कोई गुमराह ना करे और सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कलेक्टर का प्रोविजन नहीं था और एक जरूरी है कि ये कुछ ऐसे कानून थे वक्फ बोर्ड के जरिए, और 1995 में जब संशोधन किया गया था, वो जो एक्ट बना था, उसके तहत देश के संविधान से इससे बढ़कर एक कानून बनाया गया था जिसके तहत आप चैलेंज ही नहीं कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को। यानी कि देश के कोई भी अदालत में आप ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते थे। ये बदला गया है। चलो 50-50 मैं आप तीनों के पास आ रहा हूं, रामकृपाल जी के पास भी आ रहा हूं। प्रियंका जी, आपने सुना, आप अभी भी मुस्कुरा रहे। कहना प्रियंका जी ऑन है। प्रियंका जी प्लीज बताइए, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैं जी प्रियंका जी शाजिया जी जवाब देंगे। हाँ बोलिए प्रियंका जी। थैंक यू। सबसे पहले, जब आप इतने सेंसेशनल क्लेम्स कर रहे हैं, इतने लाख करोड़ की जमीनें, इतनी संपत्ति, तो ये क्या भाजपा के पास ये सेंसेशनल आंकड़ा नहीं पहुंचा क्या कि बैकफुट पे चलेगा? उदारता की बात कर रही है। 2014 से 24 के बीच में उदारता का ख्याल नहीं आया था, अभी इतने उदार हो गए आप लोग कि जेपीसी का गठन कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि इतनी संपत्तियां हैं, तो संपत्ति की जांच तो भाजपा की भी होनी चाहिए। जिस समय में कोरोना काल में हमारे लोगों की लाशें नदियों में बह रही थी, भाजपा का कार्यालय देश के हर कोने कोने में खुल रहा था। कहां से वो पैसे आ रहे थे? तीसरी और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके इस बिल में यह मेंशन है, anyone apart from Muslims can be part of वक्फ काउंसिल। इसका अर्थ यह है कि कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ काउंसिल का हिस्सा हो सकता है। आप मंदिरों में दूसरा धर्म छोड़िए, अपने ही लोगों के दलित पिछड़ों को आने नहीं देते हैं और दूसरे के धर्म में आप दूसरे धर्म वाले को लोगों को घुसा रहे। आपने दान पेटियों पर कुंडली मारकर एक आधिपत्य बना लिया है। मंदिरों की संपत्तियों पर कौन बात करेगा? किसका कब्जा है उस पर? एक तबका 90% आबादी का हक खा रहा है कि नहीं खा रहा है? इसके ऊपर क्यों नहीं कह रहे हैं? सुनिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है। हिंदू मुसलमान जितना आपको करना है करिए। इस बिल का भी हम विरोध करते हैं और मीडिया को भी देश की रुख समझनी होगी, देश की आत्मा की आवाज मैडम, मीडिया को फैक्ट समझना होगा। ये आप जो ये समझे मीडिया को फैक्ट समझना होगा, जनता को रियलिटी समझानी होगी। नाहिद लहरी खान जी जल्दी से, ऑफिस शाजिया जी आपको जवाब दे रही है। नाहिद जी बोलिए, आपका 30 सेकंड पॉइंट। रामकृपाल जी आ रहा हूं सर, माफी चाहता हूं, आपको वेट करना पड़ा। स्टैंड आ गया, अब मैडम को आपने बुला लिया, अब शाजिया जी से मत पूछिएगा ना, बीजेपी का। अरे आप बोलिए ना, मैडम को कम से कम चांस तो। अरे आप बोलिए मैम, आपको बोल रहा हूं, आपने 30 सेकंड वेस्ट कर दिए। आपने इतना तो अच्छा काम किया, मैडम को आने का चांस दिया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब इनकी मैडम की इन्हीं सब इलिटरेट बातों की वजह से वो बहुत हार गई। ज्यादा वोटों से नहीं, लगभग 2.5 लाख वोटों से हारी है। दावा तो 5 लाख वोटों से हारने का। इस तरह की बातें ना कीजिए। बीजेपी को सुनिए, ये बदतहजीबी ना कीजिए आप। बड़ी जाहिल पार्टी। आप टॉपिक पे बात करेंगी, बातें करके गई हैं। कैन यू टॉक ऑन टॉपिक? क्या बताया? डीएम की बात। नहीं, मैं बता रही हूँ। देखिए, डीएम की बात की। अब आप ये समझिए कि जो वाकई मैं जब वक्फ करता है तो जो कमिटी जो जांच करती है, देखिए आप कितनी जाहिल हैं और कितनी रिकॉर्ड्स होते हैं, वही मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए बहुत देर तक मैं सुन रही हूं। आई एम कमिंग टू यू शाजिया जी, आ रहा हूं आपके पास। विकास प्राधिकरण, सुनिए बात, जो विकास प्राधिकरण के पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो देखती है। ये सब रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही कमिटी तय करती है कि जो वाकिफ है ये उसी की प्रॉपर्टी है, किसी और की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये बड़ी जाहिल पार्टी, इनको कहां तक समझाता रहे इंसान। इनका दूसरा नाम भी है भाजपा, मतलब भू माफियाओं और जमीन चोरों की पार्टी। क्या बात है, ये आपने नया जो डेफिनेशन लाया। शाजिया जी जवाब दे रही, शाजिया जी जवाब दे रहे हो। मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं एनालिसिस के लिए, उसके बाद न्यूट्रल।
देखिए इन्होंने अपनी जहालत का प्रमाण तभी दे दिया था जब इन्होंने कहा था कि सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। नहीं, ये जाहिल कह रही है हमारी पार्टी को, तो हम बताएंगे कि कितनी आलिम ये हैं, ये कितनी आलिम फाजिल हैं। चलिए ये कह देते हैं, इतनी आलिम है मोहतरमा, इनको पता ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड की क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और कितने असीमित पावर्स हैं, और वहां पे सर्वे कमिश्नर ही तय करता है और कलेक्टर का हस्तक्षेप मुमकिन ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और इतना ज्यादा देखिए टॉपिक के बारे में जानती कुछ नहीं है, ये जानती नहीं है कि ज्यादातर मुसलमान इससे परेशान हैं। 62,000 से ज्यादा लोग इसमें क्लेमेंट्स हैं और ज्यादातर मुसलमान हैं। ये बेचारी ये जानती नहीं, इसका जवाब इनके पास है नहीं कि इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद क्यों मुसलमान इतना गरीब है। और ये जानबूझ के समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये चाहते हैं मुसलमान जो है गरीब रहे, और इनके जो ठेकेदार हैं वो जमींदार बनकर हुक्म करें। ये चाहते नहीं मुसलमान आगे बढ़े, नहीं तो इनको वोट देना बंद कर देंगे। यही तो सारी वजह है। और आप बताइए, चाहे तारकेश्वर हो या फिर कुंभ मेले का इंतजाम हुआ था, आजम खान उसके इंचार्ज थे। आजम खान उसके इंचार्ज थे कुंभ मेला का 2013 में। वो कैसे हो सकते हैं? अब आप कह सकते हैं आजम खान तो मुसलमान थे, कुंभ मेला के सर्वे कैसे हो सकते हैं? वो मंत्री थे उस वक्त। तो इस तरह की अहमकाना और बेवकूफी बात की नहीं कीजिए। इतनी आलिम फाजिल है, पता चल गया दुनिया को अब तक। पॉइंट टेकन, आई हैव एवरीवन ऑन एयर। रामकृपाल जी माफी चाहता हूं, मैं सिर्फ अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। शाजिया जी, नाहिद लहरी खान साहब और प्रियंका जी, मेरे पास ये लिस्ट है पूरी 54 देशों की, 54 इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें से 23 देशों ने इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन घोषित किया है। एक भी देश में नाहिद लहरी खान जी, मैं पूरा लिस्ट पढ़ सकता हूं, रेंजिंग फ्रॉम आवर पड़ोसी पाकिस्तान, टोगो, पाकिस्तान से, लिबिया हो या इजिप्ट, कहीं नहीं ऐसी ताकत वक्फ बोर्ड के पास, कहीं नहीं है। ये यहाँ पे हमारे कुछ राजनेताओं ने अपने लिए, अपने लोगों के लिए, कुछ करप्ट, कुछ खास लोगों के लिए किया हुआ है। एब्सोल्युटली शाजिया जी, आई एम विद यू ऑन दिस। अपना इस्लाम चला रहे हैं। नाहिद लहरी खान जी, हंसने से कुछ नहीं होगा, इस पे एक लंबी डिटेल करूंगा, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुनाइट। रामकृपाल जी, आपके ऑडियो में कुछ गड़बड़ हो गया, मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।